दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा झूठे विज्ञापनों और भाषणों से कब तक छुपाएंगे नाकामियां। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को इसलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षा में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हों। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही हैं। झूठे विज्ञापन और भाषणों से भाजपा नाकामियों को ढकने का काम कर रही है, लेकिन सच को कब तक छुपाया जाएगा। जनता जानती है कि सत्ता संरक्षित अपराधी ही जब खुलेआम वारदातें कर रहे हैं तो उन पर लगाम कौन लगाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर, शहनवाज हुसैन का बड़ा ऐलान, कहा बिहार एमएलसी की सभी 24 सीटों पर एनडीए की होगी जीत। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता तमाम दावे कर रहे हैं। राज्य के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए सभी 24 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हो रहा है, सरकार 2025 तक चलेगी। वहीं बौचाहा विधानसभा सीट उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि यहाँ भी एनडीए विजयी होगा, सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं, यहां हमारी जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए और मजबूत होगा। आपको बता दें कि फिलहाल शहनवाज हुसैन ने दावा कर दिया है कि बिहार एमएलसी की सभी 24 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। और बड़ी खबर, सदन में अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे शिवपाल यादव, डिप्टी स्पीकर बनाने का दांव चल सकती है भाजपा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की भाजपा से बढ़ती नजदीकी उन्हें यूपी विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव सदन में अपने भतीजे व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नजदीक बैठेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में होती है। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं, उनकी अखिलेश यादव से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सपा उन्हें अपना विधायक से ज्यादा सहयोगी दल प्रसपा का अध्यक्ष मानती है। शिवपाल यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने से उनके भाजपा के साथ जाने के संकेत मिल रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने व उनकी सीट पर जसवंत नगर पर उपचुनाव में बेटे आदित्य यादव को उतारने की चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के रणनीतिकारों के पास में राज्यसभा के अलावा उपाध्यक्ष बनाने का भी विकल्प है। विधानसभा में इस बार अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दिए हैं। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल यादव को बैठाकर भाजपा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल, कहा उनकी आवाज निकली तो हमारी बंदूक से निकलेगी गोली। आपको बता दें कि यूपी के बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सहजिल इस्लाम के बिगड़े बोल सुर्खियों में हैं। दरअसल सहजिल इस्लाम का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी भी बंदूकों से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि गोलियां निकलेंगी। और बड़ी खबर, हिंदू महापंचायत का बड़ा ऐलान, कहा अगर मुसलमान प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदू कबूल कर लेंगे इस्लाम। आपको बता दें कि विवादित बयानों और टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती ने अपनी एक और टिप्पणी के साथ विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों में 50% हिंदू धर्मांतरण कर लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित की गई हिंदू महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाने का भी आह्वान किया है। इस हिंदू महापंचायत का आयोजन बुराड़ी मैदान में उसी समूह द्वारा किया गया था जिसने पहले हरिद्वार में और राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर इसी तरीके के विवादास्पद कार्यक्रम आयोजित किए थे, जहां पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए थे। इस हिंदू महापंचायत के लिए दिल्ली प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। और बड़ी खबर, साध्वी रितंबरा का बड़ा ऐलान, कहा कश्मीर फाइल्स की तरह
तरह ही राम मंदिर आंदोलन पर भी बनेगी फिल्म। आपको बता दें कि इन दिनों विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है। इसे लेकर साध्वी रितंबरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीर की स्थिति को बताया गया है, वैसे ही राम मंदिर के 500 वर्ष के संघर्ष पर भी फिल्म बननी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे पुरखों ने हजारों वर्षों तक राम मंदिर के लिए मुहिम चलाई थी। हिंदू नववर्ष पर उदयपुर में आयोजित होने वाली शोभा यात्रा और सभा को संबोधित करने के लिए साध्वी रितंबरा उदयपुर पहुंची। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए साध्वी रितंबरा ने कहा कि राम मंदिर के लिए संघर्ष कोई कम नहीं था। इस पर भी फिल्म बनेगी तो लोगों को पता चलेगा कि मंदिर के लिए कैसे संघर्ष किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं। 500 साल तक चले आंदोलन का सुखद अंत हुआ है। साध्वी रितंबरा ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स की तरह ही अब राम मंदिर आंदोलन पर भी फिल्म बननी चाहिए। यदि आप भी मानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन पर फिल्म बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पंजाब के बाद अब हरियाणा भी जताएगा चंडीगढ़ पर अपना हक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। आपको बता दें कि पंजाब के बाद अब हरियाणा भी राजधानी चंडीगढ़ पर अपना हक जताने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर इस संबंध में बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि पंजाब की तरह 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में मनोहर लाल खट्टर सरकार चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव जारी कर सकती है। दरअसल 1 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के 1 दिन के विशेष सत्र के दौरान चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा था। विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैं चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब में शामिल कराने का प्रस्ताव रखता हूं, जिस पर सदन ने टेबल बजाकर अपनी सहमति दे दी। आपको बता दें कि उसके बाद अब माना जा रहा है कि पंजाब की तरह 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में मनोहर लाल खट्टर सरकार चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर सकती है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे राज ठाकरे। कहा उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ में की गद्दारी, अब जनता ही सिखाएगी सबक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था। उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ में गद्दारी की है। जनता से गद्दारी करने वाले नेताओं को अब जनता ही सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना को 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का वादा कैसे याद आया। चुनावी मंच पर उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ये बातें पहले क्यों नहीं कही थी। मुख्यमंत्री जनता का पद है, इस पर अकेले में चर्चा का क्या मतलब था। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि छगन भुजबल जेल में 2 साल रहने के बाद बाहर आए और उद्धव सरकार में मंत्री बन गए। वो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि दाऊद से संबंध रखने वाला नवाब मलिक जेल में है, लेकिन सरकार में मंत्री बना हुआ है। एनसीपी के महाराष्ट्र में जन्म होने के बाद से ही यहां जाति की राजनीति शुरू हुई। राज ठाकरे ने विधायकों को घर देने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को घर देने से पहले उन लोगों का फार्म हाउस जनता के नाम कर दो। अगर घर देना ही है तो जरूरतमंदों को दो और झुग्गी झोंपड़ी वालों को दो। राज ठाकरे ने यशवंत यादव पर हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए शिवसेना पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता करप्शन में लिप्त हैं। और बड़ी खबर, एक हफ्ते में तीसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी भारी इजाफा। आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 14 दिनों में रविवार को 12वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। आपको बता दें कि सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। बीते एक सप्ताह में सीएनजी की कीमतों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। बढ़ी हुई कीमतें सोमवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल दोनों के लिए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 2 सप्ताह के भीतर ये 12वीं बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब तक पेट्रोल डीजल की कीमत में 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अब 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। सीएनजी की दरों में भी 80 पैसे
पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 61 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। सीएनजी की कीमत में भी एक सप्ताह के भीतर 3 बढ़ोतरी की जा चुकी है। ये एक सप्ताह में 2 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम तक महंगी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी बरपाएगी कहर, अगले 5 दिन कई राज्यों के लिए भारी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपाने लगी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई जगहों पर रोजाना पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। अगले 5 दिन कई राज्यों के लिए भारी पड़ने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तपती गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई क्षेत्रों में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के आंकड़ों से पता चला है कि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में भी औसत से ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि पूर्वी राजस्थान और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति देखी गई है। अगली बड़ी खबर, महंगाई पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। 5 अप्रैल को होगी संसदीय दल की बैठक। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 5 अप्रैल यानी मंगलवार को संसद में होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चल रहे बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में राज्यसभा के कामकाज के एजेंडे में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल और आपराधिक प्रक्रिया विधेयक समेत 7 अहम बिल सूचीबद्ध हैं। इन 7 विधेयकों में से 6 को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी सत्र के आखिरी हफ्ते में अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी। संसद का बजट सत्र 8 अप्रैल को खत्म हो रहा है। कांग्रेस इन दिनों संसद के साथ ही बाहर भी केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जबरदस्त विरोध कर रही है। हाल ही में 5 राज्यों में मिली चुनावी हार और हिमाचल प्रदेश व गुजरात में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए संसदीय दल की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस मौजूदा समय में 5 राज्यों में सत्ता में है। इसमें से केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही उसके मुख्यमंत्री हैं, जबकि झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में वो सहयोगी दल के तौर पर सरकार में हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में अब तक 46 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के पेपर लीक होने के मामले पर एडीजे कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि 30 मार्च को इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। उसमें कार्रवाई करते हुए अब तक 46 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आज कुल 8 लोग नगरा थाने से और 3 लोग सिकंदरपुर थाने से जेल भेजे जा रहे हैं। विवेचना में यह साबित हुआ है कि इन लोगों के द्वारा टेम्पर करके पेपर से प्रश्न पत्र निकाले गए, फिर उसे सॉल्व करके वापस रखा गया। प्रश्न पत्र को बाहर भी बेचा गया। आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में अब तक 46 लोगों को हिरासत में लिया गया, साथ ही मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।